गुजकेट 2026 और उसमें भी मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का वेटेज है ये आज के वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं, राइट। और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप इस सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40 तक पहुंच पाओगे, राइट। फाइन, तो चालू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, प्रिय सर विद्यापीठ की टीम सेमिनार करने जा रही है क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको है ना बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि किस ब्रांच में है ना किस तरह से एडमिशन ले, आपकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा। अगर आप चैनल में नए आए हो तो खास इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत हेल्प करने वाली है आपको ये चैनल। आप कहीं गलत जगह पे ना चले जाओ, अपने मार्क्स के हिसाब से आप बेस्ट जगह पे आप आ जाओ, उसके लिए बहुत जरूरी है ना। एडमिशन प्रोसेस जो है एसीपीसी का थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, प्रिय सर आपको उसमें हेल्प करने वाले हैं ना। तो हम 5 सिटीज में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी सिटीज भी दिख रही होगी, पूरी टीम आ रही है, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, महसाना, है ना, ताकि आप भी इस सेमिनार में ज्वाइन होके आप एडमिशन की प्रोसेस के बारे में आप समझ पाओ और है ना आउट ऑफ ट्रैक ना चले जाओ। कई बार ऐसा होता है कि भाई रिजल्ट आ गया, मस्त रिजल्ट आ गया है, बट आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है, आपने गड़बड़ कर दिया है जिससे आपको जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। सिर्फ मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही जगह पे अप्लाई करना वो भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमने जो बोर्ड की एग्जाम दी है उसमें हमारा 100% परफॉर्मेंस नहीं मिला है ना, हम और भी खतरनाक रिजल्ट ला सकते थे पर हम नहीं ला पाए, तो दोस्तों इम्प्रूवमेंट एग्जाम आ रही है ना। बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम आ रही है, आप उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, भले वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। इस बैच के एडमिशन्स भी चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे ना। लिमिटेड स्टूडेंट्स हमें लेने हैं है ना, क्योंकि हमें आपको रिजल्ट भी देना है, तो आप इस कॉन्टेक्ट पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और हमारी ये बैच में एनरोल हो सकते हो। फाइन, मैं गुजकेट के मैथमेटिक्स वाले पेपर के बारे में थोड़ा बता देता हूं, है ना। दरअसल 2024 से परफेक्ट सभी चैप्टरों का वेटेज आया है, थोड़ा प्लस माइनस रहता है पर 2 सालों से नहीं हुआ है। इस साल भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गैदर कर पाओगे ना। ऐसे चैप्टर में ज्यादा मेहनत ना हो जाए जिसका वेटेज ही कम हो, राइट, तो कोई फायदा नहीं रहता है। वैसे मेहनत तो करनी है, सभी सब्जेक्ट को लेना है, सभी सब्जेक्ट प्रॉपरली करोगे तो ही काम बनने वाला है। तो चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज में आपको बता देता हूं। तो 2024 के पेपर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से हमारे मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर है, 12th का सिलेबस ही होता है गुजकेट में, है ना। अब 2024 में फर्स्ट चैप्टर में से 2 मार्क्स का आया, 2025 में वही सेम रखा है, 2 मार्क्स के 2 ही एमसीक्यू आ रहे हैं। तो इसमें भी कितने एमसीक्यू आएंगे भाई, इसमें भी 2026 का आपके पास पेपर हो जाएगा, जब आ जाएगा तो उसमें देख लेना 2 ही एमसीक्यू आएंगे इस चैप्टर में से। कितने आएंगे भाई, 2 ही एमसीक्यू आने वाले हैं। देखो सेम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें तो 3 एमसीक्यू यहाँ पे थे, यहाँ पे भी 3 एमसीक्यू है, यहाँ पे भी 3 ही एमसीक्यू आने वाले हैं। 3 का 4 हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती है ना, इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3, 4 की बात करता हूं तो 3 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू, तो यहाँ पे भी 3 ही एमसीक्यू, यहाँ पे भी 3 ही एमसीक्यू। बोर्ड में 5th चैप्टर में 3 ही एमसीक्यू आते थे, बट गुजकेट में 5th चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज आएंगे। कितने आएंगे, 4 एमसीक्यूज। 6th चैप्टर की मैं बात करूं तो 3 ही एमसीक्यू आने वाले हैं। 2024 में भी 3 एमसीक्यू थे, 2025 में भी 3 एमसीक्यू है, और यहाँ पे भी ये जो आने वाला पेपर है उसमें भी 3 ही एमसीक्यू होने वाले हैं। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का जो पार्ट 2 है 7 चैप्टर से चालू होता है, उसकी बात कर लेते हैं। पार्ट 1 मैंने बता दिया आपको, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7, जो आपको खतरनाक लगता है ना। आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई चैप्टर सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा तो शायद ये वाला होगा। तो 5 एमसीक्यू उसमें से आता है। अब उसमें क्लियर नहीं होता है कि कितने इनडेफिनेट के आएंगे, कितने डेफिनेट इंटीग्रल के आएंगे, नियत संकलन, अनियत संकलन, कोई नक्की ना हो। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 3 एमसीक्यू है ना, 3 कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है मैथमेटिक्स में, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, पर हो सके तो भी
ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अपने को इतनी तैयारी करनी, इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है कि कोई फर्क ही ना पड़े। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि भाई आने दो एमसीक्यू, है ना, आने दो एमसीक्यू, हम फोड़ लेंगे। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, राइट। आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। आप लक के ऊपर मत डिपेंड करो कि भाई लक अच्छा होगा, इजी पेपर आ जाएगा, ये वो वगैरह, है ना। देखो इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, पर आप अपना 100% देना चालू कर दो। चलो 9 चैप्टर में से 3 ही एमसीक्यू आने वाले, 10 चैप्टर में भी 3 ही एमसीक्यू, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 11 चैप्टर में भी 3 ही एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ चैप्टर में से 3 ही एमसीक्यू आने वाले। सिर्फ 12 चैप्टर में से 2 एमसीक्यू, एंड 13 वाला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी 3 ही एमसीक्यू। आप गिन लोगे तो 40 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, है ना। आपके गलत हो जाते हैं तो, है ना, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो जो एमसीक्यू में आप श्योर हो कि भाई नहीं आता है मेरे को, तो ठीक है, वो आप इसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे वो बोर्ड वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, ये भी 50 के 50 हम टिक करके आएंगे। यहाँ पे आपको एकदम लगता है कि एमसीक्यू में कुछ गड़बड़ है, गलत आंसर है, हालांकि नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, राइट, तो ज्यादा रिस्क मत लेना, मैं तो ऐसा सजेशन दूंगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल कि आपको क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट में 40 में से 40 लाने के लिए। बहुत मेहनत की जरूरत है, पहली बात मैं बोल देता हूँ, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा अप लेवल में बोलूंगा, थोड़ा लिटिल बिट अप लेवल, बाकी बोर्ड के जैसे ही एमसीक्यू आता है, लिटिल बिट अप लेवल में बोलूंगा, बाकी कुछ नया नहीं आएगा, सेम टू सेम भाई ना। क्या करना है आपको, ये 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है, 4 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। पहला पॉइंट है, जितने भी चैप्टर्स है उसके फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स तैयार रखो। फॉर्मूलाज आप बनाओ, कोई भी चैप्टर रेडी कर रहे हो फॉर्मूलाज लिखो, एमसीक्यू सॉल्व करो, शॉर्ट ट्रिक्स अब तक बहुत सारी दी हुई है वो गैदर करो। कई स्टूडेंट ने तो शॉर्ट ट्रिक्स के जो रील्स होते थे ना वो लाइक करके रखे हैं, ताकि उसके यूट्यूब में एक ही जगह पे बता दिए, ऐसा भी आप कर सकते थे। दूसरा पॉइंट है, हम जो लाइव सेशन ला रहे हैं यूट्यूब पे या पेड बैच, अब मैं पेड बैच की भी बात करता हूँ, तो पेड बैच हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है ना, हमारी पेड बैच ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपको फुल्ली डेडिकेटेड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने तो आप वहां पे भी कर सकते हो ना, आप वहां पे भी कर सकते हो। देखो जिनको भी अभी भी पेड बैच लेनी है, 1500 रुपीज है ऑल सब्जेक्ट का, चाहे वो बीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, है ना। तीनों सब्जेक्ट अगर आपको लेने हैं तो ये प्राइस रहती है। उसमें हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हुए, टेस्ट दे रखी हुई है, आने भी वाली है और भी टेस्ट आने वाली है ना। तो आपने आपको टेस्ट करना चाहते हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, सर विद्यापीठ हेल्पलाइन का नंबर है। फाइन, ये ऐसा नहीं है कि भाई पेड बैच, ये इससे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, इससे बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। आपने अगर सेशन देखा होगा तो यूट्यूब में भी हम लाइव लेक्चर ला रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, डू ऑल पीवाईक्यूज एंड टेक्स्ट बुक एमसीक्यू। टेक्स्ट बुक एमसीक्यू में से बहुत हो सकता है कम आए, बट आएगा, उसके जैसे एमसीक्यू होंगे, उसके जैसे एमसीक्यू होंगे ही, राइट, उसके जैसे एमसीक्यू रहेंगे। तो ये पीवाईक्यूज खास करने हैं ना। हाँ, यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है कि आप किसी भी टीचर को डाउट कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी टीचर को डाउट कभी भी पूछ सकते हो, 24 आवर में उसका आंसर मिल जाता है ना। तो इसका बेनिफिट अलग है, इसका बेनिफिट अलग है ना। सारे पीवाईक्यूज आपको कर लेने हैं एग्जाम से पहले, टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज आपके हो जाने चाहिए। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आप समझते हो कि भाई इतना 3 पॉइंट कर लेंगे पास हो जाएंगे, बट जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेस्ट योरसेल्फ, मतलब अलग अलग पेपर सॉल्व करो, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चेक करो, ये बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आप टाइम पे पेपर खत्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना, कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर जो माइंड प्रेशर है वो झेल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, ये चीज करते हो तो आपको आदत ही पड़ जाएगी कि हाँ मैं तो कर लेता हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने को सब आ जाए
वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट परफॉर्म करना है ना। मेरे को अगर सब कुछ आ जाए पर मैं स्टेज पे बोल ही ना पाऊं तो कोई फायदा नहीं। ये चीज है इन तीनों में और ये चीज में, दैट्स व्हाई ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जस्ट डू इट, करके दिखा दो यार, है ना, करके दिखा दो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चैप्टर वाइज अगर आपको आईएमपी चाहिए कि सर कौन कौन से मैथ्स में हमें अगर बहुत कम टाइम है तो कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए जिससे हम बेस्ट स्कोर तक पहुंच पाए, तो उसके लिए खास कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।